हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर पर। दोस्तों, इस चैनल पर आपको बहुत ही बेहतरीन जानकारी, लेटेस्ट अपडेट, न्यूज़ एनालिसिस, प्राइस एनालिसिस और सबसे यूनिक प्राइस प्रेडिक्शन मिलेगा। दोस्तों चैनल नया है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे 10 गोल्डन रूल्स फॉर इंट्राडे प्लेयर। दोस्तों पहले हम बात करेंगे इंट्राडे प्लेयर। जो इंट्राडे में प्ले करते हैं लोग बहुत ही रिस्की काम करते हैं दोस्तों, और उन्हें कुछ रूल्स मालूम नहीं होते या उन्हें कोई बताता नहीं है, क्योंकि वो इसके लाइमलाइट में आ जाते हैं दोस्तों। इसकी जो चमक धमक है, जो यूट्यूबर्स है जो इंट्राडे के बड़े बड़े प्राइस के साथ थंब रूल डालते हैं, आज मैंने 10 लाख कमा लिए, आज मैंने 2 लाख कमा लिए। इस तरीके के जो थंबनेल होते हैं यूट्यूबर्स के, वो देख के वो इंस्पायर हो जाते हैं, वो यूट्यूब चैनल को देखते हैं लोग और उसी की तरह काम करने का कोशिश करते हैं लोग। तो ऐसे इंट्राडे नहीं बनता है दोस्तों। इंट्राडे के लिए कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं, कुछ स्ट्रैटेजी होती है, उसे फॉलो करना होता है, तब जाके लोग इतना सक्सेसफुल होते हैं दोस्तों। जो यूट्यूबर है आज वो सक्सेसफुल है, लेकिन आप उन लोगों का अगर पास्ट देखोगे तो उन्होंने पिछले 5-6 सालों से उसके ऊपर काम कर रहे हैं, रात दिन उस चीज़ पर, उस स्ट्रैटेजी पर मेहनत कर रहे हैं दोस्तों। वो एक दिन का नहीं है दोस्तों उनका सक्सेस पिछले कई सालों का सक्सेस है दोस्तों ये। तो नए लोगों के लिए ये हमारी रिक्वेस्ट है, कभी भी इस तरीके के जो थंबनेल होते हैं यूट्यूबर्स के, जो स्ट्रैटेजीज़ होती है उसके, जो उसकी जो लाइमलाइट होती है, जो उसकी चमक धमक होती है, उसको देख के उसी की तरह ट्रेड करने की मत कोशिश कीजिएगा दोस्तों। खुद के रूल्स बनाइएगा, खुद के ऊपर काम कीजिएगा दोस्तों। तो आपके लिए ही मैंने ये सब किया है दोस्तों। पिछले वीडियो में मैंने बताया था, जो कुछ लोग थे उन्होंने मुझे कमेंट किया था, सर मैं 2 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, 1 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है दोस्तों। सर ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही, ये रूल्स मुझसे फॉलो नहीं हो रहा है सर मैं क्या करूं। तो दोस्तों मैं आज उसी वजह से मैंने आज ये नया वीडियो लाया हूँ दोस्तों आपके लिए। बस जो इंट्राडे प्लेयर है और जो 1-2 साल कर चुके हैं उनको भी सेम प्रॉब्लम है, और जो बिगिनर है उनके लिए भी ये सेम प्रॉब्लम है दोस्तों। आज देखते हैं दोस्तों क्या होता है, कैसे आपको मैं समझाता हूँ दोस्तों। आप समझिएगा दोस्तों, ये मेरे एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ दोस्तों, कोई भी स्क्रिप्ट या कुछ पढ़ के नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि जो मैंने सीखा है, जब मैं बिगिनर स्टेज पे था तब मैंने जो गलतियाँ की और गलतियाँ सुधारी, उसके बारे में आज हम बात करेंगे दोस्तों। तो इंट्राडे के लिए हमारे 10 गोल्डन रूल्स रहेंगे दोस्तों, आप इसे ज़रूर देखिएगा दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा दोस्तों, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, पहला हम रूल देखते हैं दोस्तों। अगर आप इंट्राडे प्ले कर रहे हो दोस्तों, तो आपको लिक्विड स्टॉक में ही इंट्राडे करना है दोस्तों। अदरवाइज आप या तो निफ्टी में कीजिए, बैंक निफ्टी में कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये फिलहाल में निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स और दो इंडेक्स ये लिक्विड है। बाकी जो है बाकी टॉप 100 है, टॉप 200 है, वो इतने लिक्विड नहीं है दोस्तों। आपकी प्राइस आपको नहीं मिलेगी दोस्तों। अगर आप जिस प्राइस पे आप बाइंग कर रहे हो उस प्राइस पे आपको बाइंग नहीं मिलेगी, थोड़ा आगे पीछे बाइंग मिलेगी, तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड बढ़ जाएगा दोस्तों। तो कभी भी आपको ट्रेड करना है लिक्विड स्टॉक में कीजिएगा दोस्तों, ताकि आपकी एंट्री और एग्जिट झट से हो जाए। अगर आप लिक्विड स्टॉक में नहीं करेंगे तो आपकी एंट्री और एग्जिट अलग अलग प्राइस पे हो जाएगी दोस्तों। अगर आपका प्रॉफिट 5-6 पॉइंट से बढ़ गया है लेकिन वहाँ पे कोई सेलर नहीं है, तो आपको कम रेट में वो सेल करना पड़ेगा दोस्तों। तो इस तरीके की चीज़ें होती है अगर आप लिक्विड स्टॉक में नहीं काम करते हो। तो पहला थंब रूल ये है दोस्तों कि आप बिल्कुल लिक्विड स्टॉक में, मेरा मानना ये है कि जो निफ्टी 50 के पहले 10 स्टॉक है उसी में कीजिएगा। अगर आपको उससे भी ज़्यादा करना है तो बस निफ्टी 50 के स्टॉक छोड़ के किसी में नहीं करना है दोस्तों, बस निफ्टी 50 के 50 जो स्टॉक्स है उसमें ही करना है दोस्तों। और एक रूल है इसमें, आप नोट करिएगा दोस्तों, जिस स्टॉक की प्राइस 300 से लेके 2500 तक है उन्हीं स्टॉक में आप ट्रेड कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी होती है दोस्तों। और 3000 के जो ऊपर जो स्टॉक होते हैं उनमें रिटेल लोग ज़्यादा नहीं होते हैं, क्योंकि उस स्टॉक की प्राइस बहुत होती है दोस्तों, उतना पैसा आम आदमी के पास नहीं होता है। और इंट्रा डे करने वाले
90% रिटेलर होते हैं दोस्तों। जो 10% होते हैं वो 10% लोगों का पैसा लेके जाते हैं दोस्तों। और जो 90% रिटेल लोग हैं विदाउट चार्ट एनालिसिस, प्राइस एनालिसिस वो ट्रेड करते हैं दोस्तों, और उनका ट्रेड फंस जाता है। एक तो लिक्विड स्टॉक में नहीं जाते, और जाते हैं वो भी गलत तरीके से जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों कभी भी आपको ट्रेड करना है तो आप लिक्विड स्टॉक में कीजिएगा दोस्तों, ये थंब रूल है। आप कभी भी बिल्कुल निफ्टी 50 के अलावा, और 2 इंडेक्स है निफ्टी और बैंक निफ्टी, उनके अलावा किसी में भी इंट्राडे मत कीजिएगा दोस्तों। अगर इन्वेस्ट करना है तो वहाँ पे जाइए, लेकिन विदाउट अगर आपको इंट्राडे नहीं करना है तो उसमें जाइए। अगर इंट्राडे करना है तो बेशक आप यहीं पे आइएगा और यही कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये पहला रूल था, ट्रेड इन लिक्विड स्टॉक और इंडेक्स ओनली। तो चलिएगा दोस्तों दूसरा हम रूल्स देखते हैं। तो दूसरा रूल्स है दोस्तों, यू शुड नो एंट्री प्राइस लेवल एंड एग्जिट प्राइस लेवल बिफोर ट्रेड। इसका मतलब ये है दोस्तों, आप अगर ट्रेड कर रहे हो तो आपको उस ट्रेड का एंट्री प्राइस, एग्जिट प्राइस आपको पहले मालूम होना चाहिए। इसीलिए मैं बार बार यही कहता हूँ दोस्तों, अगर आप किसी ट्रेड में इंट्राडे कर रहे हो तो इंट्राडे करने से पहले, इंट्राडे बस 10% होता है दोस्तों, उसके पीछे का जो चार्ट एनालिसिस, प्राइस एनालिसिस होता है वो दोस्तों वो 90% होता है। उसके पहले वो बहुत मेहनत की जाती है दोस्तों। इंट्राडे जो बिगिनर्स है उन्हें ये समझ में नहीं आता है दोस्तों, जो कैची थंबनेल देख के आते हैं यूट्यूब पे, हमने 10 लाख कमा लिए, 5 लाख कमा लिए, लेकिन वो उनका असली सच नहीं जानते दोस्तों। उनका असली सच ये है कि वो लोग रात भर मेहनत करते हैं, स्टॉक निकालते हैं, उनकी एंट्री एग्जिट पॉइंट ढूंढते हैं दोस्तों, और अगले दिन के लिए वो इंतज़ार करते हैं उस रेंज में प्राइस आए। अगर उस रेंज में प्राइस आती है दोस्तों तो वो वहाँ पे प्राइस को लगा देते हैं और अच्छा खासा मुनाफा ले लेते हैं दोस्तों। तो आप जब भी एंट्री करोगे किसी भी स्टॉक में, अगर आपको ट्रेड करना है तो उससे पहले आपको उसका एंट्री प्राइस और एग्जिट प्राइस पता होना चाहिए। जब तक ये दोनों चीज़ें पता नहीं होती है दोस्तों, तब तक किसी भी स्टॉक में या ऑप्शन में आपको ट्रेड नहीं करना है दोस्तों। इंट्राडे अगर आप कर रहे हो तो आपका जो चार्ट एनालिसिस है या टेक्निकल एनालिसिस है वो मस्ट बहुत प्योर होना चाहिए दोस्तों, बहुत प्योर होना चाहिए। जब तक आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता तब तक आप इंट्राडे नहीं करोगे। अगर इंट्राडे आप कर रहे हो, आपको टेक्निकल नॉलेज आता है, तो आप पहले ये डिसाइड कर लेना मेरी एंट्री प्राइस कहाँ पर है, एग्जिट प्राइस कहाँ पर है, तभी आपका स्टॉप लॉस फिक्स होगा दोस्तों। आप स्टॉप लॉस 1%, 2% या साइकोलॉजिकल स्टॉप लॉस ऐसा नहीं होता है दोस्तों। आपके एंट्री प्राइस और एग्जिट प्राइस की प्राइस मिला के आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो दोस्तों। आप पहले स्टॉप लॉस लगा के उसके बाद ट्रेड करते हो, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। एसएल कभी भी जल्दी नहीं मिलता है दोस्तों। पहले हमें एंट्री और एग्जिट पॉइंट ही मिलता है दोस्तों, उसके बाद में हमें एंट्री पॉइंट ढूंढना पड़ता है, उसको तय करना पड़ता है दोस्तों। तो दोस्तों कभी भी आप पहले आपकी एंट्री सर्च करो, उसके बाद अपनी एग्जिट कहाँ पे सर्च करो, और उस हिसाब से आपका स्टॉप लॉस लगाओ दोस्तों। जब मेरी ट्रेडिंग सिस्टम है, मैं जिस तरीके से ट्रेड करता हूँ, तो मैं पहले एंट्री कहाँ पर है वो देखता हूँ, एग्जिट कहाँ पर है वो देखता हूँ दोस्तों। उस तरीके से मेरा स्टॉप लॉस आगे पीछे होता है दोस्तों। मेरा स्टॉप लॉस मैं कभी फिक्स लगाता था, कभी ट्रेलिंग लगाता था। मेरा स्टॉप लॉस मेरे एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, उसकी हिसाब से मैं करता हूँ दोस्तों। अगर आप बिगिनर हो तो आपके समझ में आएगा धीरे धीरे कि कुछ लोग कहते हैं पहले स्टॉप लॉस तय होता है, उसके बाद हमारा एग्जिट पॉइंट तय होता है। तो वैसा नहीं होता है दोस्तों। हर चीज़ की स्ट्रैटेजी अलग होती है, हर ट्रेडर अलग तरीके से काम करता है। कोई लोग स्टॉप लॉस को पहले ढूंढते हैं, उसके बाद एंट्री एग्जिट ढूंढते हैं दोस्तों। मेरी स्टाइल ऐसी है कि पहले एंट्री ढूंढता हूँ, उसके बाद एग्जिट ढूंढता हूँ मैं, उसके बाद में मेरा एग्जिट का एसएल का काम चलता है दोस्तों। तो दोस्तों ये डिपेंड करता है ट्रेडर के ऊपर, वैरी करता है हर ट्रेडर के ऊपर। तो आपका एंट्री और एग्जिट फिक्स होना चाहिए दोस्तों। आपको पता होना चाहिए मेरी एंट्री कहाँ पर है और मेरी एग्जिट कहाँ पर है। अगर ये पता है तो एसएल आपको बिल्कुल पता चलेगा दोस्तों, ये वो कहाँ पर है, वो बताने की या सर्च करने की भी जरूरी नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं हमारे थर्ड। तो मैं दूसरा गोल्डन रूल फिर से एक बार दोहराता हूँ, यू शुड नो एंट्री प्राइस लेवल एंड एग्जिट प्राइस लेवल बिफोर ट्रेड। ये जरूर देखना दोस्तों, अगर आपको ये पता नहीं है तो आप ट्रेड नहीं करोगे, ये आप तय कर लेना दोस्तों। तो हमारा थर्ड रूल है, अगर आप ट्रेड कर रहे हो इंट्राडे में तो एक तो कवर ऑर्डर में करोगे या ब्रैकेट ऑर्डर में। जो बिगिनर्स लोग हैं वो नॉर्मल जो रेगुलर जो ट्रेड है वो करते हैं दोस्तों। उन्हें रिस्क मैनेजमेंट का पता नहीं होता है, या आपको
एंट्री कहाँ पर है, एग्जिट कहाँ पर है, ये पता नहीं होता है दोस्तों। फिर भी किसी की टिप ले लेते हैं या न्यूज़ पे देखते हैं कोई न्यूज़ तो उसी तरीके से एंट्री ले लेते हैं। वैसा नहीं होता है दोस्तों। अगर आपको एंट्री लेना है, अगर आपको कुछ भी मालूम नहीं तो आप एक काम कीजिएगा, आपका जो मनी मैनेजमेंट है वो फिक्स रखिएगा दोस्तों। अगर आपका मनी मैनेजमेंट अच्छा है तो आपकी स्ट्रैटेजी कितनी भी खराब हो वो आपको कभी भी लॉस नहीं दे सकती, क्योंकि आप अगर एसएल फिक्स एसएल लेके चल रहे हो दोस्तों तो वो बहुत बढ़िया होता है दोस्तों। अगर आपकी वो रिस्क टू रिवॉर्ड कम, जितना रिस्क टू रिवॉर्ड कम होगा दोस्तों, आपका एसएल कम होगा उतना ही रिस्क टू रिवॉर्ड बड़ा होगा दोस्तों। अगर आप एसएल कम रखोगे और रिस्क टू रिवॉर्ड बढ़िया होगा, और रिस्क टू रिवॉर्ड अगर बढ़िया होगा तो आपको मुनाफा अच्छा होगा दोस्तों। अगर आपका एसएल 2 या 4 पॉइंट का, अगर आपको 8-10 पॉइंट मिल रहे हैं दोस्तों तो बहुत बढ़िया होता है दोस्तों। और आपके अगर गलती से आपके रिवर्स में ट्रेड जाता है तो आपके जाने को बस 2 या 3 रुपए जा रहे हैं दोस्तों, लेकिन आने को आपके 4-5 रुपए आ रहे हैं दोस्तों। बट उसके लिए आपको ब्रैकेट ऑर्डर या कवर ऑर्डर लगानी पड़ेगी दोस्तों। अगर आप कवर ऑर्डर नहीं लगाते हो और इनकेस आपके अगेंस्ट में ट्रेड जाता है तो आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा, आपको बड़ा नुकसान नहीं करेगा दोस्तों। कवर ऑर्डर और ब्रैकेट ऑर्डर की जो सीओ और बीओ बोलते हैं हम, हर कोई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में अभी अवेलेबल है दोस्तों। किसी में भी आप कौन से भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे आप ट्रेड कीजिएगा, ये अवेलेबल है दोस्तों। आप उसी का यूज़ कीजिएगा। रेगुलर एंट्री आप नहीं करोगे, कवर ऑर्डर और ब्रैकेट ऑर्डर में ही काम करोगे। कवर ऑर्डर का मतलब ही यही है दोस्तों, आपका लॉस मिनिमम करना। तो दोस्तों बिल्कुल विदाउट कवर ऑर्डर या ब्रैकेट ऑर्डर आप काम नहीं करोगे। ये चौथा रूल मैं अभी बता देता हूँ दोस्तों। ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, डोंट ट्रेड अगेंस्ट द ट्रेंड। तो दोस्तों हमें ट्रेंड के अगेंस्ट कभी भी ट्रेड नहीं करना है दोस्तों। अगर आप कोई भी ट्रेड ले रहे हो दोस्तों, मार्केट का, सेक्टर का अगर ट्रेड सही है उसी दिशा में आप ट्रेड लोगे। अगर सपोज आप सिप्ला में ट्रेड ले रहे हो, मार्केट अप जा रहा है लेकिन उस सेक्टर, अगर सिप्ला देखे तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर का स्टॉक है दोस्तों, अगर वो सेक्टर नीचे जा रहा है तो आप ट्रेड नहीं करोगे दोस्तों। जब तक ट्रेंड कंफर्म नहीं होता, मेरे इंडेक्स का ट्रेड और मेरे सेक्टर का ट्रेड अगर सही से नहीं होता है, अगर वो अप ट्रेंड नहीं होता है, तब तक मैं सिप्ला में अप ट्रेंड की एंट्री नहीं लूँगा दोस्तों। अगर ट्रेड, सेक्टर ट्रेड और इंडेक्स ट्रेंड ये दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे हैं दोस्तों, तो उसी डायरेक्शन में मैं ट्रेड लूँगा, उस डायरेक्शन के अगेंस्ट में ट्रेड नहीं लूँगा। अगर मैं डायरेक्शन के अगेंस्ट ट्रेड लूँगा तो दोस्तों मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत बड़ा हो जाएगा, मेरा एसएल बढ़ जाएगा या मेरा एसएल हिट होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे दोस्तों। अगर मैं डायरेक्शन में ट्रेड लेता हूँ, अगर सपोज निफ्टी ऊपर जा रही है, 100 पॉइंट निफ्टी ऊपर है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर 100 पॉइंट ऊपर है, और मैं फिर सिप्ला में ट्रेड ले रहा हूँ, तो दोस्तों मुझे फिर ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस करने की भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ट्रेंड ऑलरेडी पॉजिटिव में होता है, अप ट्रेंड होता है, तो मैं कहाँ पर भी एंट्री लूँ मैं ऊपर ही जाने वाला होता हूँ दोस्तों। ये टेक्निकल नॉलेज है। कभी मैं टेक्निकल एनालिसिस का आगे चल के वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, एक सीरीज ला रहा हूँ, उसमें मैं क्लियर कर दूंगा ट्रेंड का क्या होता है, कैसे होता है। तो ट्रेंड के अगेंस्ट अगर आप ट्रेड लोगे तो आपका पैसा फंसने की, आपका ट्रेड एसएल हिट होने की बहुत प्रोबेबिलिटी बढ़ती है दोस्तों। तो कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट मत ट्रेड लेना। अगर आप एक्सपीरियंस प्लेयर हो तभी आपको मालूम है ट्रेड के अगेंस्ट अगर आप ट्रेड लेते हो तो क्या होता है, और जो बिगिनर है उनके लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ विदाउट ट्रेंड फाइंडिंग आप मत ट्रेड कीजिएगा। अगर आपको ट्रेंड सही दिख रहा है, ट्रेंड अगर पॉजिटिव में है, तब आप पॉजिटिव ट्रेंड के ही ट्रेड लीजिएगा, ट्रेड के अगेंस्ट ट्रेंड मत लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों हम हमारे 5 नंबर के गोल्डन रूल्स पे चलते हैं दोस्तों। वेट फॉर अपॉर्चुनिटी, डोंट ट्रेड इन हरी, की ऑफ सक्सेस इज पेशेंस। तो दोस्तों हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटी की, तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरे दिन भर में डे ट्रेडर को एक ना एक तो अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर मार्केट साइडवेज हो, डाउन ट्रेंड में हो या अप ट्रेंड में, ट्रेंड कौन सा भी हो दोस्तों, लेकिन दिन भर अगर जो ट्रेडर स्क्रीन के सामने बैठ जाता है तो उसे आखिरी के 5 मिनट में या आखिरी के 10 मिनट में, अगर दिन भर ना मिले लेकिन आखिरी के 10 मिनट में उसको ट्रेड मिलेगा जरूर। लेकिन उसे पेशेंसली उसे वहाँ पे बैठना होगा, पेशेंसली उसे वॉच करना होगा दोस्तों। अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसे बस पेशेंस आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास पेशेंस है तो आपको अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी दोस्तों। और हरी में ट्रेड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अगर आप
डे के फर्स्ट मिनट से आप ट्रेड लेने की कोशिश करोगे तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है। उसके लिए बहुत बड़ी स्किल चाहिए और बहुत बड़ा आपके पास एल्गोरिदम सिस्टम चाहिए दोस्तों, क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। हम रिटेल लोग हैं, हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते या हमारे पास उतना नॉलेज है नहीं दोस्तों। तो दोस्तों कोई हड़बड़ी में ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अगर पहला ट्रेड निकल गया जाने दो, छोड़ दो, वेट कीजिए। अगर एक दिन ट्रेड नहीं मिला तो भी चलेगा, लेकिन लॉस नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगर आप लॉस में जाओगे तो आपके ट्रेड प्रॉफिटेबल जाए, चाहे कितनी भी ट्रेड प्रॉफिटेबल आए, लेकिन आपका अगर लॉस हो रहा है तो आप मुनाफा नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो कभी भी आप हड़बड़ी में ट्रेड मत लीजिएगा, अपॉर्चुनिटी को ढूंढिएगा दोस्तों। अपॉर्चुनिटी मिलती है, मार्केट एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, बस आपके दिमाग की खिड़की ओपन होनी चाहिए दोस्तों। आप पेशेंसली उसे वॉच करना चाहिए दिन भर। अगर आप दिन भर लैपटॉप या कंप्यूटर स्क्रीन को दिन भर आकर आप वॉच करते हो तो आप यकीन मानिए एक वीक का आप एनालिसिस कीजिए आपके खुद के। एक वीक आप बैठिएगा 9 सवा 9 से लेके 3:30 के बीच के 3:15 के बीच में आप रुकिएगा, स्क्रीन पे कहीं मत जाएगा। तो आप नोट करिएगा दोस्तों आपसे कितने ट्रेड आपको मिले और कितने अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो गए और कितने अपॉर्चुनिटीज़ दोबारा से आपको मिली। तो आपको समझ में आएगा दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों पेशेंसली इंतज़ार कीजिएगा ट्रेड का, हड़बड़े में मत ट्रेड कीजिएगा दोस्तों। अगर आप अपॉर्चुनिटी को पेशेंसली वेट करोगे तो आपको अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी और वो अपॉर्चुनिटी गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी दोस्तों। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है दोस्तों, बस आप पेशेंसली उसका वेट कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों हम चलते हैं 6 नंबर ट्रेड पे, 6 नंबर गोल्डन रूल पे, से नो टू रिवेंज ट्रेड। तो दोस्तों ये सबसे बड़ी परेशानी है ट्रेडर की। जो बिगिनर्स होते हैं उन्हें ये नहीं समझ में आता दोस्तों, क्योंकि उनका सेटअप नहीं होता है, मनी मैनेजमेंट नहीं होता है, साइकोलॉजिकल लेवल बहुत कम होती है उनके लिए ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। और जो 2-3 साल से ट्रेड कर रहे हैं या फिर भी थोड़ी परेशानी में, वो लोग भी बस इसी वजह से परेशानी में है दोस्तों, क्योंकि वो रिवेंज ट्रेड करते हैं दोस्तों। हमें आदत होती है दोस्तों, अगर हमें किसी ने ढकेल दिया तो हम उठ के उसे ढकेल देते हैं दोस्तों। तो ये हमारी बचपन से आदत होती है दोस्तों। अगर हमें कोई कुछ बोलता है तो हम उसको रिटर्न में बोलते हैं दोस्तों, ना कि चुप बैठते हैं दोस्तों। तो ये हमारी आदत है दोस्तों, ये एक हमारे स्वभाव में ये चीज़ आ चुकी है दोस्तों कि हम रिएक्शन देते, हर चीज़ पे हम रिएक्शन देते। तो वही चीज़ हम ट्रेडिंग में भी यूज़ करते हैं दोस्तों। तो इसे यूज़ नहीं करना है दोस्तों। ये रिवेंज ट्रेड का मतलब ये होता है दोस्तों, अगर आप फर्स्ट ट्रेड ले रहे हो और उसमें आपका नुकसान हो गया है तो उस नुकसान को आप भरने के लिए आप दूसरा ट्रेड लेते हो, और वो फेल हो गया तो उसके नुकसान को भरने के लिए आप तीसरा ट्रेड लेते हो। तो इसे रिवेंज ट्रेड कहते हैं दोस्तों। ये रिवेंज ट्रेड नहीं करना चाहिए। अगर आप एक रूल बना लो खुद के लिए, अगर मैं एक दिन में एक ट्रेड करूँगा, अगर वो मेरा फेल होता है तो मैं मेरे दिन के लिए वो ट्रेडिंग ख़त्म हो, वो ट्रेडिंग सेशन ख़त्म हो गया। तो आपके लिए एक रूल्स बनाओ दोस्तों, रिवेंज ट्रेडिंग कभी नहीं करना है। रिवेंज ट्रेडिंग में पैसे गए हैं दोस्तों, अब तक किसी ने इस रिवेंज ट्रेडिंग में पैसे नहीं कमाए हैं दोस्तों। बहुत रेयर केस होती है जिसमें वो पैसा कमा लेता है, लेकिन मेरे ट्रेडिंग करियर में मैंने ऐसा 2 बार किया है दोस्तों, और 2 बार मैंने ह्यूज लॉस किए दोस्तों। एक बार बैंक निफ्टी में किए हैं दोस्तों, और एक बार एक रिलायंस पे किया है दोस्तों। मैंने 2 बार ही रिवेंज ट्रेड करने की कोशिश की और 2 बार ही मैंने ह्यूज लॉस लेके बाहर निकला हूँ। बस लॉस लेके मैंने बाहर निकल गया, उसके बाद मैंने कभी रिवेंज नहीं ट्रेड की दोस्तों। मेरे खुद के एक ट्रेडिंग सेटअप है, मैं उस साइकोलॉजी से चलता। अगर मेरा दिन का पहला ट्रेड सक्सेसफुल होता है तभी मैं लैपटॉप बंद कर देता हूँ, और दिन का पहला ट्रेड भी लॉस होता है तभी मैं लैपटॉप बंद कर देता हूँ। इन द सेंस उस दिन के लिए मेरा ट्रेडिंग सेशन ख़त्म होता है। मैं बस लैपटॉप स्क्रीन को वॉच करता हूँ दोस्तों, ट्रेडिंग देखते रहता हूँ कैसे हो रहा है, चार्ट पैटर्न कैसे बन रहा है, बस वही देखता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों जो बिगिनर्स है उनके लिए रिक्वेस्ट है, कभी भी रिवेंज ट्रेड मत कीजिएगा, उसमें आप फंसोगे, जो लॉस हुआ है उससे डबल लॉस करोगे। तो बिल्कुल रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करना है दोस्तों। ये आप लिख के लेना, अगर आप रिवेंज ट्रेडिंग करने जाओगे तो आप बिल्कुल लॉस करोगे दोस्तों। तो चलिएगा दोस्तों, हम 7 नंबर का हमारा गोल्डन रूल देखते हैं। इमोशनलेस ट्रेडिंग होनी चाहिए दोस्तों। हमारा 7 नंबर गोल्डन रूल है इमोशनलेस ट्रेडिंग। दोस्तों हम इंसानों की एक चीज़ है हमारे पास, जो इमोशन, जो हमें फ़ायदा भी देती है और नुकसान भी देती है दोस्तों।
तो फ़ायदे तो भरपूर है दोस्तों। जो आप फ़ायदा पूछोगे इसका प्रॉफिट क्या है तो बहुत सारे हैं दोस्तों, लेकिन लॉस पूछोगे तो बहुत उससे ज़्यादा लॉसेस है दोस्तों इमोशन के। तो और वो ट्रेडिंग में भी वैसे ही करते हैं हम लोग, जो आम जिंदगी में करते हैं वो ट्रेडिंग में भी वही करते हैं दोस्तों। अगर हमारा लॉस हो रहा है दोस्तों तो हम लॉस को हम हमारे लॉस को बड़ा करने लगते हैं दोस्तों। अगर मेरा 5 रुपये लॉस हो गया तो मैं नीचे ऐसे लेता हूँ, अगर 10 हो गया उससे नीचे ले लेता हूँ दोस्तों। तो जब लॉस होता है तो मैं उसको बढ़ाता हूँ लॉस को, लेकिन मुझे प्रॉफिट होने लगता है तो मैं जल्दी से काट देता हूँ। तो दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप लॉस हो रहे हो तो उसी जगह पे आपको लॉस काट देना चाहिए। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो वहाँ पे पिरामिडिंग होनी चाहिए, या ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट लेने की हमें देखनी चाहिए। एक तो ट्रेलिंग ऐसे लगाना चाहिए, या हमें टारगेट ऊपर करना चाहिए दोस्तों, या पिरामिडिंग करना चाहिए दोस्तों। तो इमोशन लेस ट्रेडिंग अगर आपकी होती है दोस्तों, आप बहुत प्रॉफिटेबल होते हैं दोस्तों। ट्रेडिंग में इमोशन आपको बहुत बड़ा लॉस देता है दोस्तों, क्योंकि हम जो लॉस ट्रेड होते हैं उसको लेके चलते हैं दोस्तों और बड़ा लॉस करते हैं दोस्तों। और प्रॉफिटेबल ट्रेड होता है उसे बहुत जल्दी से काट देते हैं और पता लगता है कि वो बहुत ऊपर गया। तो मैं आपको बजट के दिन की कहानी बताता हूँ। मेरे एक दोस्त है, तो उन्होंने 12 बजे तक वेट किया दोस्तों। तो जब कैंडल बढ़िया बन रही थी बैंक निफ्टी की ऑप्शन की, तो उन्होंने लगभग 200 उनके पास पॉइंट आ गए तो उन्होंने निकाल दिया दोस्तों। और मुझे उन्होंने फ़ोन किया 2 पौने 2 के बीच में, तो मुझे पूछा आपके कितने पॉइंट हो गए। वहाँ तक तो लगभग मेरे 700 750 पॉइंट हो गए थे दोस्तों। तो ये बात होती है दोस्तों, अगर आप पेशेंसली उसका इंतज़ार करोगे और उसको इमोशन लेस बनाओगे आपके ट्रेडिंग को, तो आपका फ़ायदा हो जाएगा दोस्तों। बहुत बढ़िया फ़ायदा होता है दोस्तों। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपके भी समझ में आता होगा कि ये कैसे होता है, क्या होता है। अगर मेरा लॉस होने लगता है तो मेरा लॉस फिक्स है दोस्तों। अगर मैं बैंक निफ्टी में कर रहा हूँ तो मेरा 50 पॉइंट का एसएल फिक्स होता है दोस्तों। मैं उसके ऊपर एक पैसा भी मार्केट को नहीं देता हूँ दोस्तों। मेरा 50 पॉइंट का एसएल है, 50 पॉइंट ही रहेगा दोस्तों। उससे ज़्यादा अगर कुछ भी हो जाए मैं एसएल बढ़ाता भी नहीं और कम भी नहीं करता हूँ दोस्तों। अगर प्रॉफिट की बात करूँ तो अगर मुझे 50 के ऊपर जब प्रॉफिट होने लगता है तो मैं मेरा ट्रेलिंग एसएल मेरे ब्रेक इवन पे आके रख देता हूँ और छोड़ देता हूँ दोस्तों। और वो लगभग मुझे 200-300 पॉइंट तक आराम से लेके जाता है। या 1:2 1:3 का 1:2 या 1:3 का मुझे ट्रेड मिल जाता है दोस्तों। ये इमोशनलेस ट्रेडिंग है दोस्तों, ये सीखनी पड़ेगी दोस्तों आपको। मैंने भी बहुत इसके लिए पापड़ बेले दोस्तों, तब जाके मुझे अभी इमोशनलेस ट्रेडिंग आ रही है दोस्तों। क्योंकि इसको इमोशनलेस ट्रेडिंग को आपके अंदर डालना होगा दोस्तों, आपके ब्रेन के अंदर डालना होगा। उसे बार बार ट्राई करके आपको उसे, वो एकदम से आने वाली चीज़ नहीं है दोस्तों। अगर आप मैंने पहले बोला था, ये हमारे स्वाभाविक रूप से अंदर है दोस्तों, इसलिए वो इजी तरीके से हमें नहीं आएगी दोस्तों। हमें उसे ट्राई करके उसे प्रैक्टिकली करना पड़ेगा दोस्तों, तो हो जाएगा दोस्तों। मैं पिछले 3 सालों से 4 सालों से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो मुझे अब भी फ़िलहाल पिछले 1-2 साल से ये मेरे सिस्टम में आया दोस्तों। नहीं तो मैं भी बिगिनर था, मैं भी ही गलतियाँ करता था। जब लॉस हो रहा है तो उसे बढ़ा देता था, एसएल को बड़ा करता था और बड़ा लॉस लेके निकलता था। और जब प्रॉफिट हो रहा है तो छोटा प्रॉफिट भी दिखेगा मुझको, तो मैं वो निकाल के बैठ जाता और उसके बाद मैं देखता अरे इतना बढ़ गया वो। तो इस तरह की चीज़ें होती है दोस्तों। इमोशन कभी भी ट्रेडिंग में आना नहीं चाहिए दोस्तों। ट्रेडिंग कभी भी इमोशनलेस होनी चाहिए। तो दोस्तों 8 नंबर की रूल देखते हैं हम। डू 100 पेपर ट्रेड दोस्तों। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके लिए दोस्तों, क्योंकि आप कोई भी स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हो, आप फिबोनाची करो, आरएसआई करो, या एमएससीडी करो, या आपके अल्गो ट्रेडिंग है, या कुछ भी हो। अगर आप बिगिनर हो, नए कुछ सीखे हो, नया कोर्स किया हो, या नई चीज़ें सीखे हो, तो आप उनके ऊपर रिलाई मत करिएगा दोस्तों। क्योंकि अगर आपको खुद को ये सीखना है तो आपको खुद को ये 100 ट्रेड लेके देखना पड़ेगा। 100 ट्रेड लेने के लिए आपको कम से कम 1 साल लगेगा दोस्तों। अगर आप लगभग अच्छे से करोगे तो आपको 1 साल लगेगा। अगर आप 1 साल नहीं, 3 से 6 महीने के अंदर आपके 100 ट्रेड हो जाएंगे दोस्तों। क्योंकि हर दिन आप 1 या 2 ट्रेड कीजिएगा दोस्तों। मैं बोलता हूँ तो एक ही ट्रेड कीजिएगा, दिन में 1 ट्रेड पेपर ट्रेड कीजिएगा दोस्तों। जो भी आप स्ट्रैटेजी सीखे हो उसके लगभग 100 ट्रेड होते हैं दोस्तों। तो हमें कम से कम
एक 90 डेज लगने चाहिए, हम 90 ट्रेडिंग डेज लगने चाहिए हमें ट्रेड लेने के लिए दोस्तों। और वो अगर एक दिन मिल गया, 2 दिन नहीं मिल गए तभी चलेगा दोस्तों, लेकिन 100 ट्रेड पेपर ट्रेड लेना ही चाहिए। उसका फ़ायदा ये होता है दोस्तों, आपको साइडवेज मार्केट, वोलेटाइल मार्केट, बेयरिश मार्केट, बुलिश मार्केट, सब मार्केट उसमें मिलेंगे। उसमें वो स्ट्रैटेजी कैसे वर्क हो रही है, हमसे क्या गलतियां हो रही है, या जो ट्रेडर है वो इसको इतने सक्सेसफुली कैसे कर रहे हैं और मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो चीज़ें आती है दोस्तों। हम लोगों को एक आदत है दोस्तों, हम एक्सपीरियंस खरीदते हैं दोस्तों। हम फोकट में एक्सपीरियंस लेना पसंद नहीं करते हैं दोस्तों। अगर कोई हमें आप उसका एक्सपीरियंस दे रहा है तो हम वो फोकट में नहीं लेते दोस्तों, क्योंकि हमें आदत पड़ गई है दोस्तों एक्सपीरियंस खरीदने की। तो हम एक्सपीरियंस खरीदते हैं दोस्तों, ये आदत बंद कीजिएगा दोस्तों, बहुत गलत आदत है। बस ट्रेडिंग में भी वही है दोस्तों, आप एक्सपीरियंस कीजिएगा खुद से, लेकिन विदाउट मनी। आप पेपर ट्रेड कीजिएगा, पेपर ट्रेड में इमोशनल लेस हो जाएगा दोस्तों, तभी तभी आप अच्छे से प्रॉफिटेबल ट्रेड करोगे। जब जेन्यून पैसा डालोगे तो आपको जो फियर होगा, जो फोमो होगा, आप में नहीं रहेगा दोस्तों। 100 ट्रेड के बाद आप बहुत अच्छे तरीके से उस ट्रेड को, उस स्ट्रैटेजी को समझने लगोगे दोस्तों। तो कभी भी बिगिनर्स को रिक्वेस्ट है, आप ये 100 ट्रेड कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये 100 ट्रेड का मतलब ये होता है कि आप उसमें मास्टरी कर रहे हो दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं हम 9 नंबर का गोल्डन रूल। तो दोस्तों 9 नंबर का गोल्डन रूल है, मैं कल किसी हाईवे से आ रहा था तो वहाँ पर लिखा था डोंट टॉकिंग ऑन मोबाइल फ़ोन वाइल ड्राइविंग। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और वो मुझे रिलेट किया, उसने मुझे इस चैनल पे, जो न्यूज़ चैनल होते हैं जब मैं ट्रेडिंग करता हूँ, उससे मैंने रिलेट किया उसको और ये मैंने बनाया दोस्तों। मुझे लगा ये आपसे शेयर करना चाहिए। तो डोंट वॉच न्यूज़ चैनल्स वाइल ट्रेडिंग। तो दोस्तों न्यूज़ क्या होती है, कैसे चलती है, अगर आप न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग करोगे दोस्तों तो आपको आपका घर भी बेचना पड़ेगा दोस्तों। न्यूज़ ये ऐसी होती है दोस्तों, मेरा मानना है, हम किसी बच्चे को अगर बिस्कुट देते हैं, उसके अंदर क्रीम वाले बिस्किट होते हैं जो, और वो न्यूज़ वाले क्या करते हैं, उस बिस्किट के अंदर का जो क्रीम है वो निकाल के रिटेल लोगों के हाथ में वो बिस्कुट थमा देते हैं एज अ क्रीम बिस्किट। तो ये हमें पता होना चाहिए, जब न्यूज़ वाले बताते हैं तो उसके अंदर का पूरा क्रीम निकल गया होता है, वो खाली बिस्किट होता है जो हमें दिया जाता है दोस्तों। आपको क्या लगता है कि जो इन्वेस्टर है वो इन्वेस्ट कर रहा है तो वो न्यूज़ वालों को न्यूज़ दे के इन्वेस्ट करेगा क्या? नहीं करेगा दोस्तों। अगर कुछ इन्वेस्टमेंट आई है तो उसने पहले इन्वेस्ट कर चुका होता है, उसके बाद न्यूज़ आती है दोस्तों। चार्ट पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर चार्ट पे आप ध्यान दोगे तभी आपके समझ में आएगा दोस्तों। न्यूज़ तो बाद में आती है दोस्तों। तो दोस्तों हम ट्रेडिंग कर रहे थे और मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ। बैंक निफ्टी में कुछ इस तरीके से वॉल्यूम आया था, कुछ बहुत बढ़िया से ओपन इंटरेस्ट चेंज हो रहा था। तो मुझे एक दिन पहले पता चल गया था दोस्तों कि कल बजट के दिन बहुत कुछ अच्छा पॉजिटिव होने वाला है, क्योंकि डाटा इस तरीके से बन रहा था दोस्तों, तो बहुत पॉजिटिव डाटा था। तो इस पॉजिटिव डाटा आया था बैंक निफ्टी के अंदर, तो मुझे एक ऐसा लग रहा था तो कुछ ना कुछ तो बुरा तो नहीं होगा, बजट में बुरा तो नहीं आने वाला है, क्योंकि बड़े वेल्स होते हैं उन्होंने खरीदारी की थी। तो उन्होंने जब खरीदारी करते हो तो चार्ट पे और वॉल्यूम पे दिख जाता है दोस्तों। तो उन्होंने खरीदारी की थी तो वो चार्ट पे दिख रहा था, डाटा में दिख रहा था। तो मुझे ऐसा लग रहा था इसमें बजट में बुरा तो कुछ आने वाला नहीं है, जो आने वाला है वो सही आएगा। तो इसलिए हमने पिछले दिन ही एक पोजीशन बना के रखी थी, और जब मार्केट स्टार्ट हो गया उसके बाद एक पोजीशन बनाई थी दोस्तों। दोनों पोजीशन ने हमें बहुत बढ़िया मुनाफा दे दिया दोस्तों। लगभग हमने 500 और 700 पॉइंट में हमारे ट्रेड निकाल दिए थे दोस्तों बाइंग के सेटअप में। तो दोस्तों न्यूज़ इस तरीके से होती है, न्यूज़ में बिलीव मत कीजिएगा, न्यूज़ बाद में आती है। पहले जो बुल मार्केट चालू होता है तो पहले हो चुका होती है, जो मूवमेंट होनी है वो हो चुकी होती है, उसके बाद में न्यूज़ आती है दोस्तों। और हम रिटेल लोग न्यूज़ पे खरीदते हैं और जो स्मार्ट लोग होते हैं न्यूज़ पे बेचते हैं दोस्तों। न्यूज़ जब आती है तो मार्केट ऊपर चढ़ने लगता है और कुछ घंटे बाद वो नीचे गिरता है दोस्तों, क्योंकि न्यूज़ पे मार्केट चढ़ जाता है। रिटेल लोग न्यूज़ आने के बाद खरीदी करते हैं दोस्तों, और जो स्मार्ट लोग हैं न्यूज़ आने के बाद बेचते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ऐसा मत कीजिएगा। जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे ट्रेडिंग सिस्टम पे बिलीव होना चाहिए, ट्रेडिंग सिस्टम पर हम विश्वास रखना चाहिए, हम जो कर रहे हैं वो सही है। न्यूज़ है, न्यूज़ देखनी नहीं चाहिए। जब मैं बिगिनर स्टेज में था तो मैंने पहले 1 साल तक न्यूज़ देखी, सब न्यूज़ देखे। मैं चैनल के नाम नहीं बोलूँगा और वो फेमस
कैरेक्टर है उसमें, उसका भी नाम नहीं भूलूंगा दोस्तों। उनकी रियलिटी मुझे जब पता चली वो कैसे काम करते हैं, कैसे स्पॉन्सर वीडियोस बनाते हैं, तो उसके बाद मैंने वो बंद कर दिया और मैंने खुद से एक स्ट्रैटेजी पे वर्क किया और वो स्ट्रैटेजी डेवलप की और उसके ऊपर ही मैं काम करता हूँ दोस्तों। और चार्ट में बिलीव रखता हूँ दोस्तों। जो भी है दोस्तों चार्ट में दिखता है, अगर न्यूज़ आनी है वो चार्ट में पहले दिन ही दिख जाता है दोस्तों कि अगर कुछ तो सही से बन रहा है तो न्यूज़ आएगी कुछ दिनों में, और न्यूज़ आ जाती है दोस्तों चार्ट में बिलीव रखिएगा, कभी भी न्यूज़ के पीछे मत भागिएगा दोस्तों। न्यूज़ आपका घर दार बेचने को मजबूर करेगी आपको दोस्तों। आपको न्यूज़ चैनल का देखना है दोस्तों, न्यूज़ चैनल ऑन कीजिएगा आपके मोबाइल पे और उसके नीचे कमेंट चालू होते हैं दोस्तों। मोबाइल पे दिखेगा वो, आप यूट्यूब चैनल पे जाइए जब 9 बजते तो जो भी है न्यूज़ चैनल, उनकी न्यूज़ चैनल लाइव लगाइएगा, नीचे एक स्क्रॉल चालू होता है मैसेज का, जो ये होता है जो मैसेज पढ़ो आप नीचे के, उसमें आपको समझ में आएगा ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, लोग कैसे बेवकूफ़ बनते हैं। तो दोस्तों ये हमारा 9 नंबर का थंब रूल है दोस्तों, डोंट वॉच न्यूज़ चैनल्स वाइल ट्रेडिंग। दोस्तों 10 नंबर का रूल है, आप खुद को कैसे बनाना है वो सीखेंगे इसमें दोस्तों। सेट द बेस्ट रूल फॉर योर सेल्फ। तो दोस्तों खुद के लिए ऐसे रूल्स बनाओ कि दूसरों के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमको दोस्तों। जब मैंने शुरुआत की थी मुझे कोई रूल्स या साइकोलॉजिकल या कुछ मालूम नहीं था दोस्तों, लेकिन मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, बहुत लोगों से जाके मिला, मैं खुद एक्सपीरियंस किया, उसके बाद में मुझे जाके पता चला कि अरे खुद के रूल्स होने चाहिए। मैंने खुद के रूल्स, खुद को एक जो मेरी ट्रेडिंग सेटअप के पीछे एक वॉल है, उस वॉल पर मैंने कुछ 10 रूल्स मैंने लिख के रखे थे। वो वही रूल्स है दोस्तों जो मैं बता रहा हूँ आपको, यही रूल्स है वो मैंने वहाँ से कॉपी पेस्ट किए, मेरे रूल्स है वो मैंने लगा दिए थे। मेरा टारगेट इतना होगा, एसएल इतना होगा, मेरा पहला ट्रेड अगर सक्सेसफुल हो या लॉस में जाए मैं उसके बाद ट्रेडिंग नहीं करूँगा, मैं टीवी नहीं देखूँगा, मैं न्यूज़ एनालिसिस नहीं करूँगा दोस्तों। ये बहुत सारे ऐसे रूल थे दोस्तों। आप भी खुद में एक रूल बनाइएगा दोस्तों। मेरा टाइमिंग क्या रहेगा ट्रेड का, मैं ट्रेड को जल्दी से लूँगा या नहीं। जब तक मेरे पैटर्न में ट्रेड नहीं आता, जब तक मेरा डाटा मेरे को नहीं बताता कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, तब तक मैं ट्रेड नहीं लूँगा। अगर मेरा डाटा मुझे पॉजिटिव बता रहा है तभी मैं जाके ट्रेड लूँगा, अगर मैं ट्रेड नहीं लूँगा। ऐसे खुद की एक रूल्स होते हैं दोस्तों, तो रूल्स फॉलो कीजिएगा दोस्तों। मैं अगर बाहर जाता हूँ तो मैं मोबाइल पे ट्रेड नहीं करता हूँ दोस्तों, क्योंकि वो मेरा रूल्स है। अगर आपको वो सिस्टम अच्छी लगती है तो आप ज़रूर कीजिएगा। हाँ, वो डिपेंड करता है हर आदमी के ऊपर, हर पर्सन के ऊपर वेरी करता है वो। मुझे मोबाइल पे ट्रेडिंग करना सूट नहीं करता है, मैं लैपटॉप पे ही करता हूँ तो मुझे वो अच्छा लगता है। ऐसे रूल्स होते हैं दोस्तों, ये रूल्स लगा के रखिएगा दोस्तों। हम एक वॉल पे चिपकाइएगा, जब जहाँ पे आप उठोगे आपकी नज़र जाएगी तो वो रूल्स ध्यान में रहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों बाइंग कब करना है, सेलिंग कब करना है, कौन सा इंडिकेटर यूज़ करना है, क्या गलतियाँ नहीं करनी है, अगर मैंने पिछले दिन क्या गलती की है वो भी लिख के रखना दोस्तों, क्योंकि वो भी यूज़फुल होती है आज क्या नहीं करना है इसलिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा और आपके लिए ऐसे बहुत ही बेहतरीन मैं वीडियो लाता रहूँगा दोस्तों। तो दोस्तों ये थे 10 गोल्डन रूल्स, ये मेरे एक्सपीरियंस पर थे जो मैंने किया, जो मेरे वॉल पे मैंने पिछले 3 साल से चिपका के रखा था दोस्तों। वही है दोस्तों ये रूल्स, मैंने क्या किया, कैसे किया। मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया है दोस्तों, मैंने भी बहुत सारी किताबें पढ़ी है दोस्तों। लगभग मैंने 30 से 40 किताबें पढ़ी है दोस्तों ट्रेडिंग की, और लगभग बहुत सारे वेबिनार अटेंड किए हैं, बड़े लोगों को मैंने सुना है, कुछ चीज़ें मैंने सीखी है, उससे मैंने खुद की एक स्ट्रैटेजी डेवलप की दोस्तों। बहुत सारी चीज़ें करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जो ट्रेडिंग है वो बहुत सिंपल है, हम ज़्यादा डीप में जाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। अगर आप चार्ट पे देखोगे तो सब दिखेगा दोस्तों। और मैं पिछले 2-3 साल से एक स्ट्रैटेजी पे फिक्स हूँ दोस्तों, इसीलिए मैं सक्सेसफुल हूँ दोस्तों। और आपको सक्सेसफुल होना है तो एक स्ट्रैटेजी लीजिएगा और उसके ऊपर वर्क कीजिएगा दोस्तों। बार बार अगर वर्क करोगे तो उसकी खामियां और उसके पॉजिटिव चीज़ें आपको समझ में आएगी। पॉजिटिव चीज़ों पे आप ट्रेड करिएगा, निगेटिव चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। तो दोस्तों ये थे 10 गोल्डन रूल्स फॉर इंट्राडे प्लेयर। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में लिखिएगा। तो चैनल नया है, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई